close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना जो है लाजिम है। और सेकंड थिंग ये, जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं ऐसे प्यार प्यार से लाइक भी किया कीजिए। और जो है ना, मेरे वॉच टाइम पूरा कंप्लीट कराए, पूरी फुल वॉच वीडियो कीजिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए आपकी बहन का, और मेरा भी थोड़ा सा ना गुजारा शुजारा हो जाए। तो यहाँ पर मैं बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपको पता है ना। और यहाँ पर ये लाई हूँ मैं बैंगन और चिकन, करेला और चिकन की रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पर करेले को, जो चिकन को मैंने ऐसे जैसे सिंपल तरीके से आप बनाते हैं, चिकन को भूनते हैं। मैंने भी खुद आज ही फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और किसी का देख के ट्राई किया था, जो नादिया का किचन है, जो बनाती हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छी फ़ीमेल हैं। और मैं जितनी भी हमारी फ़ीमेल हैं, लेडीज़ हैं, उनको प्रमोट करती हूँ और बहुत दिल से सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। आखिरकार अपनी ज़ात, अपनी बिरादरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, तो इसी तरह करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने क्या किया कि जिस तरह से उन्होंने दिखाया था, तो बस इसमें टमाटो और प्याज इस तरह से पहले डाल दीजिए आप। चिकन को इस तरह से सिंपल तरीके से बनाई, जो भी मसाला मिर्ची वगैरह डालेंगी, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल के, तो बस चिकन को इस तरह से भून लिया। और जो करेलों को अच्छी तरह से छील वगैरह करके और उन पर नमक डाल के रख दिया था। फिर उसके बाद उनको वॉश करके इसी तरह उनको तल लिया था तेल में। इतना तो आप लोगों को पता है। फिर इसमें करेले जैसे मैंने अभी ऐड किए कर दिए। उसके बाद जो है ना, इसमें जो है प्याज को बाद में कट करके जो है ना, चॉप करके इसको जो है ना, अच्छी से प्याज को मैंने बाद में ऐड किया। इसका मकसद ये होता है, जैसे क्रंचीनेस होती है ना प्याज की, आती है मुंह में, वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिफरेंट थोड़ा सा करता है इसके। हालांकि इसके अंदर मैंने कोई भी करेले का मसाला नहीं डाला, लेकिन बिल्कुल भी करेले की और चिकन कड़वे नहीं बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बने हैं। और बस ये थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए जो है ना, मैंने इसमें खाए थे करेले रात में, चिकन 1-2 बाइट लिया था, उसके बाद रख दिए थे, क्योंकि रात में हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी जो है ना कभी खाते हैं रात को, कभी नहीं खाते, और बच्चे सारे डाइटिंग पर चल रहे हैं। तो इस तरह से रात को खाना जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये मैं प्लेट्स लाई थी, न्यू प्लेट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने जो है ना आज आमिर खान जैसा काम कर दिया। जैसे उन्होंने कहा था ना कि मेरी बेटी जब जो है ना पहलवान बनेगी कभी, और वो आपके साथ जो है ना देखना, फिर शेयर करेगी चिकन मुझे इतने रुपए किलो दो। तो यहाँ पर जो है ना मैंने भी वही किया। जो भैया जिनसे मैं बर्तन वगैरह लेती हूँ ना, ये सब, तो मैंने उनको बताया कि मैं अपने चैनल पे आपका जो ना फ्री प्रमोशन करूँगी, लेकिन एक शर्त है उसकी कि आप मुझे सही रिजनेबल रेट पे देंगे और सही अच्छा माल देंगे, ताकि जो है ना मेरे जो फैमिली है, सब्सक्राइबर है, वो ख़रीदें आगे चलकर, तो उनको जो है ना अच्छी ही चीज़ मिले अगर आपका माल बिकेगा तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा जी, रेट शेट उनसे मैंने लगा लिए थे, जो रेट की बात हुई थी वो सही है। पेमेंट अभी मैंने की नहीं है उन्हें। पेमेंट मैं जब इस मटेरियल को, चीज़ों को यूज़ कर लूँगी ना, उसके बाद दूँगी। ये भी कितनी बड़ी बात है ना, बंदे के साथ इस तरह से हो जाए तो अल्लाह का करम है। इतनी तो बात हो चुकी है हमारी। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था, रात वो ख़त्म हो गई, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे पर यहाँ पर मैंने बच्चों को, बड़े बच्चे जो मेरे बेटा और बेटी जो जाते हैं ना, वो तो चले गए थे, 5:45 ही चले जाते हैं वो। यहाँ पर अभी आयत को जो है ना मैंने तैयार किया था, हालांकि अपने लिए भी चाय बनाई थी हस्बैंड के साथ, तो मैं खुद से वो चाय नहीं पी पाई। आयत को छोड़ने जाना था, फिर उसको छोड़कर आई वापस। तो बेटे से मैं कह थी मशीन लगा लेना बेटा, तो कंटिन्यू उसको मैंने किया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर आए, देखिए कितना दूध छोड़कर चली गई। बच्चे इस तरह से परेशान करते हैं, खाते नहीं है, बस वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती, बहुत परेशान करती है मुझे। तो यहाँ पर कितना मैस क्रिएट करके बच्चे जो है गए थे मेरे। और फिर उसके बाद आयत को छोड़कर मैंने फास्टिंग का अपना जो है ना टेस्ट भी कराया था, और जो शुगर का फास्टिंग का टेस्ट होता है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद जो है ना टेस्ट होता है, वो वाला कराया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मैस क्रिएट करके मेरे बच्चे गए थे। और फिर उसके बाद जो मैं इसको क्लीन
करना है मुझे और पहले, लेकिन मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि 9:45 हो रहे हैं और 2 घंटे के बाद जो है ना फिर मेरा जो है टेस्ट भी होना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो पहले मैं यहाँ पर अपना जो चाय वगैरह और हाफ़ पराठा बचा था वो मैंने खाया था। उसके बाद मैंने दवा ली और फिर उसके बाद जो है ना ये मैं आज जो है ना टॉवल भी वॉश करूँगी। बच्चों को जो है ना टॉवल नीचे फेंकने की इस तरह से आदत हो गई है, अपने बाप का असर आता है ना बच्चों में, तो उनको भी इस तरह से अपने बाबा की तरह से जो है ना बिस्तर पर ही टॉवल गिरा कर चाहते हैं बच्चे। और उनके बाबा कहते हैं टॉवल वहाँ से मांगते हैं, तौलिया मतलब बाथरूम से मांगते हैं। फिर जो है ना पानी रख दो, अगर उनके पास पानी भी रख दो ना तो कहते हैं पलट कर दो मुझे। तो बस उनका जो है ना शहंशाह आलम के जैसा बस बहुत ज़्यादा रवैया है, तो मैं उनको ज़िले इलाही कहती हूँ। इसीलिए यहाँ पर ना मैं बाहर गई थी तो बस मैंने सोचा कि मैं ना दो दिन की जो ना सब्ज़ियाँ ले लेती हूँ एक साथ, इसलिए क्योंकि सब्ज़ी वगैरह ले लूँ ना तो फिर कभी ऐसा होता है हेल्थ ऐसी होती है, कभी बेस्ट भी होती है। तो बच्चों को जो है ना कि ये तो बनाकर देना ही पड़ता है ना, क्या कहते हैं उसको, लंच। थोड़ा बीच में मैं भूल जाती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर लहसुन अदरक भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने लहसुन अदरक भी जो है ना पिल करके रख दिया था। हालांकि उसको पीसने का मुझे वक्त नहीं मिला, पीसा तो मैंने जो था वो बस मैंने यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर भागम भाग में आयत को लेने गई, देखिए 4:30 से मेरी जो है ना इस तरह से लग जाती है भागम भाग। एंड यहाँ पर आयत को मैं वापस लेकर आई हूँ घर, और बहुत ज़्यादा कहर की गर्मी पड़ रही है। इतना ज़्यादा कहर हो रहा है ना मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पर फिर वो रात को मैंने प्लेट्स दिखाई थी ना, और दिखाना आपको सामान में भूल गई थी। जो भी मैं उनसे जो है ना मतलब बोल कर रेट वगैरह तो क्लियर कर दिए हैं मैंने उनसे कि रेट यही लूँगी, लेकिन पहले आपका सामान यूज़ करूँगी और फ्री प्रमोशन करूँगी आपके सामान का। और अगर आपका सामान अच्छा मुझे लगा, सही लगा, तभी मैं जो है ना अपने सब्सक्राइबर्स को कहूँगी कि आप इसमें से अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे जैसे स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो उसलिए मैं ये लेकर आई थी। और ये एयर टाइट कंटेनर्स भी लेकर आई थी, ताकि फ्रिज में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आज भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं चॉप करती रही तो थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी चॉप नहीं हो पाता सुबह में, वैन का आने का टाइम हो जाता है बच्चों के बस वगैरह का। तो बस उसमें जो है ना जल्दी टाइमली मुझे काम करना होता है कि माइंड सेट करना होता है, रोबोटिक स्टाइल में काम करना होता है। यहाँ पर ये जो है ना मैं डोंगी की चम्मच भी लाई थी, ये 150 रुपये के 2 लगाए थे उसने, तो बहुत अच्छे माल के, भारी हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा भारी, स्टील की जो कढ़ाई है बहुत ज़्यादा भारी है और अच्छी कंपनी की है, 1500 रुपये की उन्होंने लगाई है, लेकिन अभी मैंने पैसे नहीं दिए, दूंगी बाद में। पहले इसको यूज़ करके देखते हैं ना कि कैसा मटेरियल है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, सब मैस मैंने क्रिएट जो हो रहा था वो सब क्लीन किया था। उसके बाद जो है ना ये कंटेनर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये है क्या। अच्छा, इसका यूज़ भी मैं आपको आगे चलकर बताती रहूँगी। हालांकि अभी मैंने डब्बे वगैरह और ये बड़ा सा बॉक्स जो है मैं इसलिए लाई थी कि कुछ लेफ़्ट ओवर बच जाता है ना कभी कभी, या कोई ग्रॉसरी बच जाती है या फिर स्पून, उसके लिए मैं ये बॉक्स लाई हूँ, तो ताकि रख सकूँ। मुझे ना अपनी गृहस्थी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, इस तरह की चीज़ों का, कि मैं अपने घर को सजाऊँ, अच्छे से रखूँ क्लीन करके। तो मैं अगर थोड़ी बचत भी अपनी करती हूँ ना, तो बस मैं ना ज़्यादा इन चीज़ों में ना खर्च करके अपने जो है ना इन्हीं चीज़ों में, जो घर के किचन के सामान होते हैं या बच्चों के सामान होते हैं, बस उसमें ही मैं खर्च करती हूँ उस पैसे को। तो यहाँ पर ये बस ज़रूरत की चीज़ें ही लाई थी मैं, लेकिन फिर भी जो है ना यहाँ पर मैं आपको एक बात और कह सकूँ। देखिए, मैं आपको कंपनी जो है सॉरी मैं कुछ बोल रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, माइंड कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ बोलते हैं और कुछ और ही निकलता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको कंपनी दिखा रही थी, उसके ढक्कन पर जो है ना कढ़ाई के। तो यहाँ पर एक ट्रिक और दिखा रही हूँ आपको, हैक जिसको आजकल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको ये इस तरह से रिमूव करना होता है ना, कोई भी इस तरह टैग लगे रहते हैं बर्तनों के ऊपर, तो वो छूटते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान
नुकसान करते हैं। तो आप उसको चूल्हे पर थोड़ा सा हल्का सा चढ़ा दीजिए, हल्की सी आंच, थोड़ा गर्म कीजिए उसको। जैसे ही आपका बर्तन गर्म हो जाएगा बहुत ईजीली ये जो है ना रिमूव हो जाते हैं। तो ये हैक बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, स्टेनलेस जो स्टील का, ये मैंने धोया नहीं था, मांझा बाद में इसको। ये मैं एक दूसरी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ। जो ये बर्तन आजकल चल रहे हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग में, इसको जो है ना जलेगा नहीं, या ये इसका तरीका ये है, देखिए पहले मैंने पानी डाला तो वो उसमें रह गया था, अब जो पानी डाला ये डांस टाइप का कर रहा है पानी। जब इस तरह से आपका पानी इस तरह डांस टाइप का करने लगे तो आप उसमें फिर जो है ना पका सकते हैं। और फिर इसके अंदर आप डाल दीजिए तो जलने का कोई ख़तरा नहीं होता। अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो शायद जल भी जाए, लेकिन ये एक ट्रिक है इसकी। जो ये स्टेनलेस स्टील के बर्तन चल रहे हैं, इसकी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। एंड यहाँ पर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। रेसिपी बनाने का तरीका बताने लगी हूँ आपको। बैंगन का भरता बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी। जो मैंने जैसे उसको जो है ना भून लिया था बैंगन को चूल्हे पर रखकर, और 4 टमाटर को तवे पे रखकर हल्का सा ऑयल डालकर उसको भी जो है ना मैंने तल टाइप का लिया था। एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने प्याज ऐड किया है। रफली चॉप कर लीजिए आप प्याज, मैंने हल्का दरमियाना लिया है। और फिर जो है ना टमाटो को इस तरह से मैश कर लीजिए पीट के आप। और फिर इसको इसके अंदर, अच्छा जी ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके अंदर ना बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया। एक तो इतनी अमेजिंग फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब शॉप वाले भैया से तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँगी। खैर कोई लेडीज़ की आदत नहीं होती कि उनकी चीज़ों की तारीफ़ करे, लेकिन मुझे दिल ये चाह रहा था कि मैं कहूँ भैया वाकई आपने बहुत अच्छी कढ़ाई मुझे दी है। और मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा लगा, यकीन आपको नहीं आएगा कि कुकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी भी होती है, मतलब इतना मज़ा भी आ सकता है किसी को कुकिंग करने में। पहली बार फर्स्ट टाइम मुझे ये महसूस हुआ, और बहुत इन्जॉय मैंने किया कुकिंग को करते टाइम। और इतना इन्जॉय किया कि इसको मैं ख़ाली करके इसमें दूसरी रेसिपी भी आपके साथ इसी में बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ीलिंग है। पहली बार मतलब मैंने बनाया, ये अमेजिंग फ़ीलिंग है। दूसरी बार बनाऊंगी तो भी आपको बताऊंगी कि कैसा हुआ। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को भी इस तरह से मैश कर लिया था, और उसके बाद जो है ना बैंगन भी इसमें ऐड कर दिए। तो इसके अंदर स्पाइसेस कुछ भी नहीं डाले, थोड़ी सी हल्दी और मिर्ची डाली थी इसके बाद मैंने बस, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था। और इसके अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया, बस ग्रीन चिली टमाटो और ये, और बस इसी के साथ। और जो लहसुन अदरक इसमें जो मैंने डाला था ना, जो थोड़ा सा कट लगा के, बस वही, तो वही लहसुन इसके अंदर मैंने ऐड किया। फिर थोड़ी सी ग्रीन चिली और टमाटो के साथ जो है ना ऐड कर दी थी। यहाँ पर इसको जो तल लिया था, यकीन जानिए बिल्कुल लगा नहीं, और इसके अंदर मैंने एक बूंद भी पानी ऐड नहीं किया। अब बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं किया। और बड़ा मज़ा आया इसको स्टर करते टाइम, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया मैंने। एंड यहाँ पर जो है ना ये मैं दिखा रही हूँ जिस तरह से कि ये होते हैं एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, ये मैं लेकर आई थी। बेसिकली लेकर तो मैं इसलिए आई थी, जैसे मैं कटिंग चॉप करती हूँ, कुछ भी रख दूँ रात को काट के, और फिर सुबह में जो बच्चों के लिए वो बनाकर जो है ना बच्चों को दे दूँ मैं। लेकिन पता है क्या है, इसके अंदर मैंने आटा भी गूंदा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फीलिंग थी आटा गूंदने वाली। और पता है इससे जो, जैसे हम किसी, तो बस इसके अंदर जो है ना आटा चिपका नहीं, जैसे लग जाता है, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है ना सबका, तो बस वो नहीं लगा। एंड यहाँ पर जो है ना फिर इसी के अंदर गूंद के पहले मुझे ना आटे को गूंदना पड़ता था, फिर उसको जो है ना उसका बर्तन फिर मुझे क्लीन करना पड़ता था। इसी में गूंद कर और उसी को ढाँक कर रेस्टिंग के लिए मैंने रख दिया था। और आप उसको चाहे तो फ्रिज में भी ऐड रख सकते हैं। कितना अच्छा जो है आइडिया। हाफ़ kg से भी ज़्यादा जो है ना मैंने इसमें गूंदा था। इस वक्त जो है ना आटा मेरा कम ही गूंदा था, क्योंकि मैं राइस यहाँ पर जो है ना बना रही हूँ साथ साथ। तो लेकिन राइस के बाद जो है ना फिर भी मेरा इतना आटा गूंदता ही है, रोटी इतनी बनती है। तो यहाँ पर बस मैंने इस तरह से जो है रख दिया था। बहुत अच्छा ये बना था। अच्छा जी, इतना ज़्यादा मैंने इंजॉय किया ये जो है ना कढ़ाई में मैंने खाना बनाते हुए। तो मैंने सोचा दूसरी रेसिपी भी आपके साथ इसी में जो है ना बनाकर शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने तायरी की रेसिपी शेयर की। मैंने सोचा चावल भी इसमें बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, कितने बन पाते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँगी, है ना। तो सही किया ना मैंने, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड यहाँ पर मैंने जो है ना एक प्याज ले ली
थी उसको तल लिया था, 1 चम्मच ज़ीरा, और फिर उसके बाद जो है ना लहसुन अदरक जो है ना उसको कूट लिया था मैंने ऐसे ही गिलास में। मैंने कहा कौन पीसे मिक्सी में, जल्दी थोड़ा हो रहा था। और टमाटो जो है ना 2 कट कर दिए थे, हरी मिर्च जो है ना कट कर दी थी, वो इसके अंदर अब रख दिया था। अब मैंने क्या किया कि इसको ढाँक दिया ताकि ये जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैंने आयत को जो है ना चने वगैरह देती हूँ जब वो स्कूल से आती है, और देखिए यूनिफॉर्म उतार दिया और आराम से ऐसे ही बैठी है, कुछ नहीं पहना हुआ है। तो बस मैंने इनको फ़्रॉक दिया यहाँ पर पहनने के लिए कि चलो जी ये पहनो। और ये जितने भी कपड़े यहाँ पर पड़े हैं ये सब जो है ना वॉशिंग मशीन से हल्के हल्के जो गीले निकलते हैं वो हैं, और कपड़े साथ साथ धुल भी रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर आज जो है ना मेरी बेटी के स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी, वैसे तो 2 बजे होती है लेकिन आज बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। तो जब भी बच्ची की मेरी जल्दी होती है छुट्टी तो वो घर आ जाती है, तो वो आ गई थी घर यहाँ पर। एंड यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है ना भून रही हूँ। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर डाला था धनिया डाला था 1 चम्मच, 1 टीस्पून जितना, और मिर्ची और हल्दी ये सब इक्वली डाला था। एंड यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाला था। यहाँ मेरी बेटी ने आके कैमरा पकड़ लिया था। देखिए बेटी कितना ज़्यादा जो है ना ये होती है। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा कैमरा पकड़ लो, क्योंकि मुझे मुश्किल हो रहा था कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। तो यहाँ पर बस इस तरह से लिया। और देखिए मसाला डालने के बाद भी मैंने पानी नहीं, उसका ही मॉइस्चर से जो है ना मैंने भूना है इसको। और फिर बड़ा ही अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा। बस ये आलू के साथ जो क्योंकि धोया था आलू को, जो भी कुछ मॉइस्चर या पानी इसके साथ गया होगा वो गया होगा, बाकी कोई पानी इसमें मैंने ऐड नहीं किया। और बड़ा आप देख सकते हैं बिल्कुल ना लगा है मसाला कहीं से, ना जला है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर हाफ़ केजी से थोड़े ज़्यादा चावल मैंने बनाए हैं, जैसे कि 1.5 गिलास मेरा जो है ना हाफ़ केजी होता है, यहाँ मैंने 2 गिलास लिए हैं। और फिर उसमें पानी ऐड कर दिया। यहाँ मैं आपको बताना भूल गई, तेज़पत्ता और दालचीनी थोड़ी सी मैंने, और 2 लौंग, 2 हरी इलायची ये भी इसमें ऐड किया था, और थोड़ी सी काली मिर्च, 4-5 काली मिर्च ऐड की थी। तो बड़ी टेस्टी और यम्मी सी तायरी मेरी बन के रेडी हुई थी। और चावल भी मैं बहुत अच्छे से लाई थी, बासमती राइस लाई हूँ यहाँ पर बनाने के लिए। तो बस मुझे वही पसंद आते हैं तो मैं वही लेती हूँ। और यहाँ मैंने ढक दिया था, इसे दम पर लगा दिया था यहाँ पर। और देखिए दम भी इसका इतना अच्छा आ रहा है कि इसमें से बिल्कुल वो जो स्टीम सी निकलती है नहीं निकल रही है। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने बर्तन तो धो लिए, अब काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। मैस जैसे हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। और ये एक टमाटो बच गया था मेरा करते करते सब्ज़ी, और यहाँ पर मैंने इसमें करके रख दिया है जो भरता बना था वो। एंड उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ से काउंटर टॉप सब क्लीन कर दिया, जो बाकी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन कर दिए। दही यहाँ मंगाई थी हस्बैंड को, मैं दही भेजती हूँ दोपहर में, सैलड और दही। और ये मैंने जो है ना बर्तन जो कंटेनर्स लाई थी मैं न्यू, वो भी मैंने वॉश करके यहाँ रख दिया ताकि सूख जाए। तो फिर इसमें जो छोटे मोटे स्पाइसेस होते हैं ना, जैसे सौंफ वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इन डिब्बों में मैं कर दूँ, इसलिए लेकर आई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन कर दिया है मैंने काउंटर टॉप को। एंड फिर उसके बाद जब बच्चे आएंगे खाना खाएंगे फिर दोबारा से क्लीन होता है बर्तन वॉश होने के बाद। तो यहाँ पर बच्चों के आने से पहले 3 बज चुके थे ये, और मैं खाना इसलिए खा रही थी क्योंकि मुझे बाहर जाना था, घर से बाहर जाना था मुझे, इसलिए मैं यहाँ खाना खा रही थी। और आपको मैं बताऊँ कि फिर मुझे थोड़ा सा पछताई भी मैं, यहाँ मैंने दही ली थी और थोड़ी सी रात की दाल ली थी और थोड़ा सा अचार लिया था। ये मेरी बड़ी जो है ननंद है, उन्होंने जो है ना ये डाला था अचार, बड़ा ही टेस्टी अचार लग रहा है माशाल्लाह। और मैं कहना चाहूँगी कि आपके हाथ में बस जादू है बहुत ज़्यादा, और उनके हाथ की रेसिपी हो सकता है मैं तो आपके साथ और भी शेयर करूं। और देखिए आयत कितना ज़्यादा लाड कर रही है, प्यार कर रही है। मैं अभी सो के उठी थी ना, और उसको दोपहर छोड़कर चली गई थी मैं। तो फिर उसके बाद वापसी में आने के बाद जो है ना मैं चॉकलेट लेकर आई हूँ। और बहुत ज़्यादा फिर ये किसी बच्चे को लगने नहीं देती है, बस कहती है मेरे ही मम्मा है, मेरे ही बाबा हैं। तो बस इस तरह से प्यार करती है, और बहुत हैप्पी है ये। सो के उठी थी ये भी। और जैसे मैं थक कर आ गई थी ना वहाँ से, तो मैंने 20 रुपीज़ बचाने के चक्कर में जो है ना मैं 1 किलो मतलब मीटर एंड यहाँ पर जो है ना मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, और सोकर उठने के बाद जो है ना मेरी हालत जो ऐसी हो रही है ना, चेहरा भी अजीब सा हो रहा है। लिपस्टिक तो दोपहर की लगी हुई थी, तो बस वो लगी हुई है। और
अजीब सा गला इस तरह से हो रहा है, भारी बदन सा हो रहा है। जब हमें आदत नहीं होती ना दिन में सोने की और फिर हम सो जाएं तो बस अजीब सा होता है ना। तो बस मैंने वो दोपहर की वीडियो आपसे शेयर की कि मैंने बचत की 20 रुपीज़ की और मैं पैदल चल कर आई काफ़ी दूर, कम से कम 1 किलोमीटर दूर मैं पैदल चली हूँ। बेटी का जो है ना एडमिशन कराने गई थी, अपनी फ्रेंड की बेटी का, और मेरी उनसे ना ज़बान हो गई थी। और जब आपकी ज़ुबान हो जाए ना तो आपको निभाना चाहिए, ये हमारे नबी की सुन्नत है बहुत बड़ी। हालांकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि जब आप मुसलमान हो और आप जब दीन से जुड़ रहे हो और आप जब ये सोच रहे हो कि मतलब दूसरों को दर्स देने की बात कर रहे हो तो फिर पहले उस पर अमल खुद किया जाए। और एक तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पहले अल्लाह का रास्ता उन्होंने ही दिखाया, उन्होंने ही दीन की बातें जो है ना पहले इस तरह से मुझे मतलब एंटर किया था जमात लाइन से। फिर सेकंड थिंग ये कि उनकी बेटी का एडमिशन कराना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी था। एंड फिर उसके बाद जो है ना फिर ये भी है कि भाई आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो निभाना तो ज़रूरी था। फिर मैं गई, हालांकि जाते वक्त तो दो लड़कियां थी वो, और जाते टाइम तो दोनों जो है ना रिक्शा से गई मेरे साथ। लेकिन आते वक्त जो है ना ये हुआ कि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने सोचा कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं। और वहाँ का इतना खूबसूरत नज़ारा था, इतना खूबसूरत नज़ारे थे कॉलेज के, और पुराने दिनों की जो है ना मुझे याद आ गई। मुझे लगा कि मैं यंग हूँ, बिल्कुल जवान हूँ, इस तरह से मुझे लग रहा था। और बस मैं चल रही थी, बहुत सुहाना मौसम, चिड़ियों की चहचहाट, और बड़ा ही खूबसूरत, एकदम नेचर से जुड़ सी गई थी। और बड़ा पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर जो है ना इतनी ताजगी, इतनी माशाल्लाह ये आ गया था। अल्लाह ताला ऐसा ही जिस्म रखे हमेशा। लेकिन हालांकि खैर घर आने के बाद मैं बड़ी थक गई और फिर उसके बाद सोई ही मैं अभी उठी हूँ। और अभी अपनी बेटी से चाय बनवा रही, पहले उनको डांट के जो है ना पूरा घर क्लीन करवाया। क्लीन पूरा घर ऐसा अजीब सा हो रहा था क्योंकि इन लोगों को, मैं दोपहर की गई थी, उसके बाद आकर सो गई, तो इन लोगों ने, इनकी सब मतलब राज हो गया। इन्होंने सोचा कि मम्मा तो सो रही है, जो कुछ किसी का जो दिल चाहा वो किया है ना, फ्रेश अप होकर। हालांकि जो मेरी लिपस्टिक है ये थोड़ा सा हल्का सा टचअप जो मैंने किया था, लिपस्टिक लगाई थी और काजल भी लगाई थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई काजल तो मेरी। और फिर उसके बाद जो है ना मैं गई थी वहाँ पर, ज़रा अच्छा सा बन के जाया जाता है अपने तबके में जाए तो। पुराने लोगों से अगर मिले तो मतलब बुढ़ापा डाल कर नहीं जाया जाता वहाँ पर, तो बहुत अच्छे से मैं गई थी। तो बस इसी तरह से, इसीलिए शायद मुझे लग भी रहा था कि मैं यंग सी हूँ, मतलब अच्छे से अपने आप को रखो ना। ये भी एक ट्रिक है हाँ, कि बंदा अपने आप को अच्छे से रखे ना तो बस उसको ऐसा लगने लगता है कि हम यंग हैं, और अच्छा फील अच्छा होता है ना, खुद शरीर साफ़ सुथरा होता है, शरीर थोड़ा सजा संवरा होता है चेहरा, तो बंदे को अच्छा भी फील होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आप भी कभी ऐसे करके देखिएगा। अच्छा जी, मैंने जो है ना ये किया जिनके कहने पर, मतलब थोड़ा सा टचअप वगैरह जो किया, अपना जो ख्याल रखा, तो वो जी पलवशा जी हैं। पलवशी जी, सारा क्रेडिट ये आपको जाता है इस चीज़ का, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि भी तो। लेकिन मुझे उनको जाता है क्योंकि वो ना कहती हैं कि बंदी लेडीज़ को पहले फ्रेश होना चाहिए, उसके बाद तैयार होना चाहिए, तैयार श्यार होना चाहिए, मेकअप किया करना चाहिए, उसके बाद उसको जो है ना किचन में जाना चाहिए। तो उसको लगता है कि मैं मतलब कुछ नया नया ऐसा लगता है ना, तो बस वही हुआ। यहाँ पर शाम हो चुकी थी और मैं बहुत अच्छी यम्मी सी टेस्टी सी चाय इंजॉय कर रही हूँ। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा टेस्टी अदरक वाली कड़क सी चाय मेरे लिए बनाई है। अपनी फूफो जैसी चाय बनाती है वो, और मतलब ज़्यादा ऐसी गाढ़ी नहीं बनाती, कड़क चाय बनाती है। जैसे मेरी जो नंद है ना एक, वो बहुत ज़्यादा कड़क चाय बनाती, बंदे की थकावट ही उतर जाए यहाँ पर। तो उसने बहुत अच्छी सी चाय बनाई। फिर उसके बाद रात में उन लोगों ने खाना खा लिया था और अपना होमवर्क वगैरह कर रहे थे कंप्लीट वो लोग। और देखिए किस तरह से जो है ना अपने हाथ से खाना उतारा, तो बस चावल वगैरह गिरा दिए हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी उनको पहले रोटियां बनाकर मैं दी, गरम गरम मैं उनको खाना दे देती हूँ। और देखिए बस ये थोड़ा सा आटा बचा तो मैं इसको इसके अंदर करके कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना।
इसका इसमें बनाने का, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ये हमारे घर जो आए हुए हैं ना सिंगर आए हुए बहुत बड़े, शान आलम साबरी, और ये क्या कह रहे हैं आप सुनिए इनकी बात। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रात हमारे घर आए थे और क्या कह रहे हैं सुनिए। आदाब नाज़रीन, और आज हम आए हुए हैं दिल्ली में अनीस साहब के दौलत कंधे पर। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलकर। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी फैमिली को इन्हें खूब कामयाबी अता फरमाए। अच्छा, और माशाल्लाह हमारी बेगम परी जी ने बहुत प्यारी सी चाय बनाई है, सुरीली चाय। तमाम आर्टिस्टों को चाय का बहुत शौक़ है, उसके हिसाब से मुझे भी शौक़ है। तो चाय बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कभी इत्तेफाक रहा तो आप लोग भी चाय पीने के लिए आइएगा। जी ये मेरी खुश नसीबी है, क्या कहूँ कि ज़ह नसीबी है ये मेरी, जो कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरी चाय की तारीफ़ की है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ही के इसमें जो है ना सिफ़ात होते हैं, हमारे अंदर जो हुनर डालते हैं वो गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह ही देता है वो सारी चीज़ें, वो सारी ताकतें, वो सारी सलाहियतें हमें, हम कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने जो मेरी तारीफ़ की है, जो चाय में जो मज़ा जायक़ा, मैं तो बल्कि जब कुछ खाना भी बनाती हूँ ना तो बिस्मिल्लाह से शुरू करती हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और मैं कहती हूँ अल्लाह तू ही मेरी इज़्ज़त रखेगा, और तेरे ही अंदर सारे जो है ना तू ही सारे खानों के अंदर जो है लज़्ज़तें डालता है, जायक़े डालता है और टेस्ट, और तू ही उसके अंदर सेहत भी अता कर मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, इसको खाकर जो है ना सेहत आए और टेस्ट भी आए। तो सब तू ही अता करेगा अल्लाह ताला, और यही मैं दुआ करती हूँ। तो बस इसी से शायद काम बन जाता है। तो यहाँ पर ये वो रास्ता है जिसकी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ के इतनी खुशी मिली थी मुझे। वाकई अगर इंसान जो है ना नेचर से मिल जाए तो ऐसा लगता है ख़ुद से मिल गया, ख़ुद से उसकी मुलाकात हो गई है ना। और कुदरती चीज़ें जो है ना हमारी सेहत के लिए, हमारी रूह के लिए बड़ी ज़्यादा अमेजिंग ताकत रखती हैं, और कुदरती चीज़ों में तो है ही ताकत। तो यहाँ पर जो है ना बड़ा खुशहाल, मतलब रूह मेरी जो है ना ताज़ा हो गई यहाँ पर, जिस तरह के मतलब खुशी मिलती है एक तरह से, बहुत ज़्यादा खुशी मिली मुझे। और बड़ा ही ज़्यादा अच्छा, ये रास्ते में मैं बिल्कुल थकी नहीं, थकावट बिल्कुल नहीं हुई मुझे, और बड़ा ही खुशहाल लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी नंद से, जो मेरी बड़ी वाली नंद है, उनसे कहती हूँ कि बाजी जब मेरा घर कभी बनेगा ना, मतलब कभी इंशाल्लाह कभी होगा हमारा भी, तो बस मैं इस तरह से खुला बनाऊंगी, और ना ज़्यादा सी जगह डालकर उसमें लॉन जो है ना मैं बनाऊंगी, लॉन हो, गार्डन हो, मतलब ज़्यादा सी जगह छोड़कर जो बनाते हैं गार्डन वगैरह, वो मैं बनाऊंगी। और बड़ा ही ज़्यादा अच्छा, वहाँ शाम को हम कुर्सियाँ डालेंगे, चाय पियेंगे, मज़ा लेंगे। तो इस तरह से मेरी सोच है ये। और मैं चाहती हूँ मैं और मेरे हस्बैंड इस तरह बैठे हैं, बैठकर चाय पिए, मज़ा लें। कभी ज़िंदगी में वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा मेरे लिए। और कैसा मेरा पूरा व्लॉग लगा ज़रूर बताइएगा। और बड़ा सुकून था यहाँ पर। मैं तो कहती हूँ आप सबकी ज़िंदगी में ऐसा ही सुकून आ जाए, ऐसा ही, और हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही सुकून आए, खुशहाली आए, और इस तरह से ताज़गी आए शरीर में। कभी जो है ना ताज़गी बहुत ज़्यादा, उसके लिए आप दुआ कीजिएगा, फ्रेशनेस के लिए, कि हमारा शरीर ताज़ा रहे, फ्रेश रहे। वो उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर ये व्लॉग मेरा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, भर भर के लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक से आपका बिल्कुल भी ख़र्च नहीं होता, लेकिन हमें खुशी मिल जाती है। और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर से अपने हमसफ़र का। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।